पेश है इतिहास एक कहानी का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अशोक के विषय में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने इसमें अशोक से संबंधित हर उस प्रकार के तथ्य को सम्मिलित किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो डॉक्टर कुमार विश्वास की 4 लाइनों के साथ कि वो एक बार कभी तूने बताया था मुझे, हवा से तेरे तसव्वुर की रिश्तेदारी है, सहम रहा है दीप आज आंधियों में मेरा, अब बचे या कि बुझे तेरी जिम्मेदारी है। तो शुरू करते हैं सम्राट अशोक के विषय में। तो सम्राट अशोक का चित्र जो आप लोगों के सामने उपस्थित है, बात करते हैं इनके विषय में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले बात करें जन्म के विषय में, तो सम्राट अशोक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 304 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र जो कि आजकल पटना के नाम से विख्यात है, वहाँ पर हुआ था। आगे बात करें निधन के विषय में, तो अशोक का जो निधन हुआ था वो हुआ था 232 ईसा पूर्व में, और निधन भी पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ही हुआ था। पिता का नाम बिंदुसार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। माता का नाम जो था वो था सुभद्रांगी जो कि रानी धर्मा के नाम से विख्यात थी। आगे बात करें पूर्ववर्ती राजा, तो पूर्ववर्ती राजा जो थे वो अशोक के पिता ही थे यानी कि बिंदुसार ही थे, और उत्तरवर्ती राजा जो थे वो थे दशरथ मौर्य। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में, और ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। आगे बात करें शासनावधि की, तो शासनावधि जो अशोक ने जो शासन किया था वो किया था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में। आगे बात करते हैं, अब विस्तार से बात करते हैं। तो अशोक के जब पिता की मृत्यु हुई थी, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। हमने पिछले वीडियो में बात की थी बिंदुसार के अंतिम समय में हुए 2 विद्रोह के विषय में, और ये दोनों विद्रोह होते हैं तक्षशिला में। जब ये तक्षशिला में जो ये 2 विद्रोह होते हैं तो इनको दबाने के लिए पहले बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है, और सुसीम जब इस विद्रोह को दबा नहीं पाता है तो वह अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजता है। अशोक विद्रोह को दबा देता है और तक्षशिला का राज्यपाल बन जाता है। आगे अगर बात करें तो कुछ समय के पश्चात अवंती में उसी प्रकार का विद्रोह होता है जिसको दबाने के लिए अशोक को अवंती भेजा जाता है, और वह अपने पिता की मृत्यु तक अवंती का ही राज्यपाल बना रहता है। इस प्रकार से जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वह अवंती का ही राज्यपाल था। आगे बात करें अगर अशोक के विषय में, तो जब बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में, तो राजतंत्र में जो पिता का जो पुत्र होता है वह क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। और यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या ये खड़ी हो जाती है कि बिंदुसार के जो पुत्र थे वह थे 100, और 100 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है। जब 100 पुत्र संघर्ष करना शुरू कर देते हैं तो उनमें जो सबसे योग्य पुत्र होता है जिसका नाम होता है अशोक, वह अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त करता है, और उसका जो राज्याभिषेक होता है वह 4 साल के संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में होता है, और उसकी जो राजधानी होती है वह क्या होती है, पाटलिपुत्र होती है। अब बात करते हैं कलिंग पर आक्रमण के विषय में, जो अशोक का सबसे विख्यात आक्रमण है जिसने अशोक की पूरी जीवन रेखा ही बदल दी, अशोक का सोचने का जो विचार है उसको बदल दिया। तो बात करते हैं कलिंग पर आक्रमण के विषय में। तो अशोक के शासनकाल के जो 8वां वर्ष था यानी कि 261 ईसा पूर्व में, वह कलिंग पर आक्रमण कर देता है, जिसकी राजधानी जो थी वह तोशाली थी, और तोशाली पर जो है अधिकार कर लेता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो बंदी बनाए जाते हैं, और 1 लाख से भी अधिक लोग जो है वो मारे जाते हैं, और जबकि हजारों हजार लोग जो है वो घायल होते हैं। इस प्रकार से वह जो इस भीषण नरसंहार होता है, इतना भीषण नरसंहार को देख करके अशोक को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है,
वह अपने आप में क्षुब्ध हो जाता है और यह जो है नरसंहार अशोक के ऊपर इतना अधिक प्रभाव डालता है कि वह जो अपनी सामरिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि युद्ध करने की जो प्रवृत्ति होती है, युद्ध नीति जो होती है, उसको छोड़ करके धर्म और नैतिकता के प्रचार में लग जाता है। और इसके लिए वह जिस धर्म को अपनाता है वह धर्म होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपनाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के विषय में। तो वह जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वह अपने एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं अशोक के धम्म के विषय में। तो अशोक का सबसे पहली बात करें धम्म क्या है। तो अशोक ने अपनी जो प्रजा थी उसमें धर्म और नैतिकता के प्रचार के लिए, धर्म और नैतिकता के प्रचार के लिए जो प्रयास किए थे वह कहलाता है अशोक का धम्म, जिसमें कि अशोक ने अपने दूसरे लेख में बताया है कि कियम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, जिसका उत्तर जो है वह अपने 7वें लेख में जब अपने धम्म के तत्वों का वर्णन कर रहा होता है तो उसमें बताता है कि अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा इत धम्मा। अब अगर बात करें अपासनवे की तो अपासनवे का मतलब होता है अल्प पाप, बहुकयाने का मतलब होता है अत्यधिक कल्याण, दया का अर्थ होता है दया, दान का अर्थ होता है दान, सत्यवाद जो सचे का अर्थ होता है वह होता है सत्यवादिता, सोचवे का अर्थ होता है पवित्रता और माधवे का अर्थ होता है मृदुता अर्थात मधुरता, साधवे का अर्थ होता है साधुता। यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाप करने की अल्प प्रवृत्ति हो, यानी कि वह पाप ना के बराबर करता हो, अत्यधिक कल्याण भाव में रहता हो, दया करता हो, दान देता हो, सत्यवादिता हो, पवित्र व्यक्ति हो, मृदुता हो और साधुता हो, तो ऐसा व्यक्ति धम्म का अधिकारी बनने के उपयुक्त है, उसको धम्म का अधिकारी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अगर अशोक से क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अशोक के 3 प्रकार के शिलालेखों की बात की गई है, जिसमें कि शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं। अगर बात करें शिलालेख की तो अशोक के जो शिलालेखों की संख्या है वह कितनी है, 14 है और ये 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 14 शिलालेखों की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख की। तो पहले शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। पशु बल की निंदा का मतलब है कि अशोक ने जो है पशु बल को रोकने का प्रयास किया है पहले शिलालेख के द्वारा। दूसरे शिलालेख की अगर बात करें तो दूसरे शिलालेख में पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। अगर बात करें तीसरे शिलालेख की तो तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे चौथे शिलालेख की तो चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध घोष और धम्म घोष का मतलब होता है धर्म और नैतिकता का प्रचार। तो अशोक ने जो है युद्ध की रणनीति को अपनाने के बजाय धर्म और नैतिकता के प्रचार की जो व्याख्या की है वो की है चौथे शिलालेख में। आगे बात करते हैं 5वें शिलालेख की। तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। अब धम्म महामात्र क्या होते हैं, तो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो उच्चाधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको कहा गया था धम्म महामात्र, और उनकी नियुक्ति के विषय में जो जानकारी दी गई थी वो दी गई थी 5वें शिलालेख में। आगे बात करें 6ठे शिलालेख की तो 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण यानी कि स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखा जाए इसकी शिक्षा दी गई है। बात करते हैं 7वें और 8वें शिलालेख की। तो 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें या 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। इसके अतिरिक्त अन्य यात्राएं भी की थी जो कि श्रीलंका जापान वगैरह की थी। तो इन तीर्थ यात्राओं का जो वर्णन है वो 7वें और 8वें शिलालेख में मिलता है। आगे बात करें 9वें शिलालेख में तो
9वें शिलालेख में सच्ची शिक्षा एवं शिष्टाचार की बातें की गई हैं। अगर बात करते हैं 10वें शिलालेख की, तो 10वें शिलालेख में अशोक द्वारा अधिकारियों को प्रजा के हित में सोचने का आदेश दिया गया है। मतलब कि ये आदेश दिया गया था अशोक के द्वारा अधिकारियों के कि वो प्रजा के हित में सोचे, प्रजा कल्याण के लिए कार्य करें। आगे बात करेंगे 11वें शिलालेख की, तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है। तो धम्म की व्याख्या जो है वो 11वें शिलालेख में की गई है। आगे बात करते हैं 12वें शिलालेख की, तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। बात करते हैं 13वें शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बात करते हैं 14वें शिलालेख की, तो 14वें शिलालेख में अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है कि किस प्रकार से जनता जो है, प्रजाजन जो है, वह धार्मिक जीवन व्यतीत करे, धर्म को कैसे अपनाए। अब बात करते हैं किन किन स्थानों पर ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 स्थान वे थे और 8 स्थान जो है वो ये हैं: शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपारा, खालसा, गिरनार, इसके अतिरिक्त जो है इरागुड़ी, धौली और जोगर जो है, ये 8 स्थान हैं जहां पर ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है ये है पाकिस्तान में। और अगर अन्य की बात करें तो सोपारा, खालसा, गिरनार, इरागुड़ी, धौरी और जोगर ये कहाँ हैं? तो ये भारत में है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करें तो ये जो धौली और जोगर शिलालेख हैं, जिसमें 11वां, 12वां और 13वां शिलालेख जो है वह पृथक शिलालेख है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि 11वां, 12वां, 13वां शिलालेख पृथक शिलालेख किसमें है? तो धौली और जोगर के शिलालेखों में है। आगे बात करें अगर स्तंभ लेखों की, तो स्तंभ लेखों की संख्या जो है वह है 7, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं प्रयाग प्रशस्त के विषय में। तो प्रयाग प्रशस्त की बात करें तो यह जो है कौशाम्बी में था। इसका जो निर्माण जो कराया गया था अशोक के द्वारा, वह कौशाम्बी में कराया गया था। लेकिन इसको जो है अकबर इसको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद लेकर के आता है और इस प्रकार से यह प्रयाग प्रशस्त बनती है। प्रयाग प्रशस्त में अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त के अभिलेख और अकबर और जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर के भी अभिलेख मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो समुद्रगुप्त के जो अभिलेख थे वो प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाने गए थे और उनको लिखा था समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ की। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था यह हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर उपस्थित था और इसको फिरोज शाह तुगलक जो है यह दिल्ली लेकर के आया था। अगर बात करें दिल्ली मेरठ, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान पर उपस्थित था। मेरठ नामक स्थान पर इसको उत्कीर्ण किया गया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है दिल्ली लाया गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं रमपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ की। तो ये जो तीनों अभिलेख थे ये अभिलेख पाए गए थे चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चंपारण से जो है रमपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ के अभिलेख पाए गए हैं। आगे बात करते हैं तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगर बात करें भाब्रू के अभिलेख की, तो यह बेलनाकार शिलालेख है। ठीक, तो भाब्रू का अभिलेख जो है यह बेलनाकार शिलालेख है और यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें यह बताया गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।
तो अगर अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने की जो जानकारी है वह कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह प्राप्त होती है भाब्रू के शिलालेख से, जो कि बेलनाकार शिलालेख है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगर सबसे छोटा और सबसे लंबा शिलालेख की, तो अशोक का जो 7वां शिलालेख है, 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, और जो सबसे छोटा अभिलेख है वह अभिलेख है रुमिनदेई का अभिलेख। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अभिलेखों में अशोक की जो लिपि का प्रयोग किया गया है, उसमें अभिलेखों में जो लिपि प्रयोग की गई है वह लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। इन 4 लिपियों में अभिलेख लिखे गए हैं, जबकि ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर अभिलेखों की खोज और पढ़ने में सफलता की बात करें तो अभिलेखों की खोज जो है वो पाद्रेट्री फैंथलर ने 1750 में की थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। और कब प्राप्त की थी, तो 1837 में प्राप्त की थी। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी। आगे बात करते हैं अशोक के द्वारा किए गए अन्य कार्यों के विषय में। तो अशोक ने, हमने अभी बताया था कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें या 11वें वर्ष में जो है बिहार के बोधगया की यात्रा की थी। तो वहाँ पर उसने बिहार में बाराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। और ये किस संप्रदाय के लोगों के लिए कराया था, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कराया था। तो बाराबर की गुफाओं में, बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। किसके लिए कराया था, तो आजीवक संप्रदाय के लिए कराया था। और इन 4 गुफाओं के जो नाम थे वो थे कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक ने 2 नगर बसाए थे, जिसमें से एक था जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और दूसरा था नेपाल का देवीपाटन नगर। अब हमारा आप सभी के लिए क्वेश्चन कि जो श्रीनगर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी अशोक ने श्रीनगर और नेपाल में देवीपाटन नामक नगर को जो है बसाया था। आप लोग जो है इस बात का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं उत्तर मौर्यकाल, यानी कि अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए। अशोक के बाद जो है मौर्यकाल धीरे धीरे क्षीण होता गया। कारण बहुत सारे थे, जिसमें कि कारण ये था कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिया गया था, और बौद्ध धर्म के बाद ये लोग अहिंसा की प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, जिससे कि अर्थव्यवस्था जो थी वो चरमरा उठी थी। और अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाने के कारण इतने बड़े शासन को चला पाना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन फिर भी अशोक के उत्तराधिकारियों ने कुछ वर्षों तक शासन चलाने का प्रयास किया, जिसमें कि जो उत्तराधिकारी थे वो थे कुणाल, दशरथ, संप्रत, शालसुक, देव शर्मा और शतधनुष। इनके नाम याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, बृहद्रथ। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अशोक का जो पौत्र था दशरथ, इसने जो है आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा का निर्माण कराया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अशोक का पौत्र था दशरथ, इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए नागा अर्जुन नामक गुफा का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था, ये बात हम बता चुके हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हम मौर्य वंश को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम शुंग वंश के विषय में पढ़ेंगे और जो है गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।